नमस्कार, कनकावती अपडेट के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हाँ दर्शकों को आप सभी का प्यार और स्नेह का नतीजा है कि कनकावती अपडेट केकड़ी ने बहुत ही कम समय में बुलंदियां हासिल कर ली है। इसी तरह हम आपको केकड़ी जिले की हर खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की आज की खास खबरों पर। स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर केकड़ी में आरएसएस का भव्य पथ संचलन, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केकड़ी द्वारा रविवार को भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। घोष की मधुर धुनों के साथ हजारों स्वयंसेवकों ने अनुशासन और राष्ट्र प्रेम का प्रदर्शन किया। संचलन के मार्ग पर शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जगह जगह जय घोष और देशभक्ति के नारों के आयोजन को भी प्रेरणादायक बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पटेल मैदान से हुआ और यहां तेलियान मंदिर, जूनिया गेट, घंटाघर, राठी कॉम्प्लेक्स, पुराना अस्पताल, अजमेरी गेट, चारभुजा मंदिर, भेरू गेट और बस स्टैंड जैसे प्रमुख स्थलों से होते हुए पुनः पटेल मैदान में जाकर पथ संचलन समाप्त हुआ। संघ संचालक सुभाष भाल ने बताया कि यह पथ संचलन अनुशासन, एकता और समर्पण की भावना को उजागर करता है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता चित्तौड़गढ़ प्रांत गौ सेवा प्रमुख देवाराम ने संबोधित करते हुए कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवा पीढ़ी को देश प्रेम और समाज के प्रति जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना है। विश्व आज भारत की ओर आशावादी दृष्टिकोण से देख रहा है और ऐसे आयोजनों से भारत की सांस्कृतिक और नैतिक शक्ति को मजबूती मिलती है। स्वयंसेवकों को कदम ताल ने अनुशासन और संगठन की शक्ति को उजागर किया। संघ कार्यकर्ताओं ने इसे राष्ट्र निर्माण में युवाओं को जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास बताया। शहरवासियों ने इस आयोजन को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन युवाओं में राष्ट्र प्रेम और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव जगाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह आयोजन अनुशासन, समर्पण और सामूहिकता का अद्भुत उदाहरण बन गया। केकड़ी शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक का पथ संचलन जिन जिन मार्गों से गुजरता रहा, उन सभी मार्गों में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यह पुष्प वर्षा विभिन्न समाजों, विभिन्न व्यापारियों सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। केकड़ी क्षेत्र के शोकलिया ग्राम के पास अजमेर कोटा मार्ग पर घने कोहरे के कारण आज रविवार को एक निजी बस और ट्रेलर में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। घटना में करीब आधा दर्जन से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए। दुर्घटना में गंभीर घायल बस और ट्रेलर ड्राइवर को इलाज के बाद अजमेर रेफर कर दिया। सराना थानाधिकारी विजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि निजी बस में गुर्जर समाज के लोग वृक्षी आवास से निजी कार्यक्रम में कोटा जा रहे थे। घने कोहरे के कारण बस और ट्रेलर में आमने सामने से शोकलिया के पास भिड़ंत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और सूचना मिलते ही सराना पुलिस भी मौके पर पहुंची। लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को बाहर निकाला। दुर्घटना में घायल करीब आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को 108 की सहायता से नसीराबाद अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना में 5 महिलाओं सहित 8 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने क्रेन की सहायता से दुर्घटना कारित वाहनों को हटाकर मार्ग खुलवाया। जानकारी के अनुसार दुर्घटना में सरवण राम, भेरूराम, डेगाना लुहारियों की ढाणी, रेण भिणाई राजूलाल पुत्र प्रभुलाल कुमार, बस ड्राइवर नारायण पुत्र रतनलाल गुजर, वृक्षावास माधोपुर हरजीज और सोनी देवी पत्नी रामस्वरूप को इलाज के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया है। कनकावती अपडेट के लिए शोकलिया से रामोतार जांगीड़ की रिपोर्ट। जिला बचाओ अभियान के तहत बार एसोसिएशन का 10 दिवसीय सांकेतिक धरने के अंतिम दिन ठंड और कोहरे के बीच भी अधिवक्ता कोर्ट परिसर में धरने पर डटे रहे। अवकाश होने के बावजूद बड़ी संख्या में अधिवक्ता धरना स्थल पर पहुंचे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम कुमावत ने सरकार के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि केकड़ी जिले को खत्म करने से जनता को भारी असुविधा हो रही है। उन्होंने बताया कि 1.5 साल के भीतर जिले के रूप में केकड़ी में कई कार्यालय खुल चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा अचानक जिले का दर्जा खत्म कर देने से जनता के विकास और सुविधा में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार
विचार की मांग की ताकि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके। वहीं इस मौके पर अधिवक्ता आशुतोष शर्मा ने अधिवक्ताओं के इस आंदोलन को आमजन से उम्मीद के अनुसार समर्थन नहीं मिलने से निराशा जताई तथा कहा कि अधिवक्ता आज केकड़ी की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले समय में केकड़ी की जनता को जिला खोने का एहसास होगा, तब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आमजन को भी अधिवक्ताओं के इस आंदोलन में खड़े होना चाहिए ताकि सरकार के समक्ष मजबूती से जिले का पक्ष रख सके, लेकिन जनता का जिले के को लेकर मौन होना दुखदायी है। धरना स्थल पर अधिवक्ता आशुतोष शर्मा, सीताराम कुमावत, महासचिव मुकेश शर्मा, इमदाद अली, लियाकत अली, हरिशंकर चौधरी, नरेंद्र जैन, रोहिंद्र सिंह, रवि पवार, वरिष्ठ लिपिक हरिओम पारिकी, योगेश आचार्य आदि मौजूद रहे। साथ ही बार एसोसिएशन का 10 दिवसीय सांकेतिक धरना रविवार को समाप्त हो गया। सोमवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में तय किया जाएगा कि जिला बचाओ आंदोलन के तहत दिए जा रहे सांकेतिक धरने को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। साथ ही सरकार के जनविरोधी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत करने को लेकर चर्चा की जाएगी। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा अजमेर रोड पंचायत समिति के पास स्थित पुराने डाक बंगले परिसर में लगी युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर सामूहिक रूप से माल्यार्पण कर स्वामी विवेकानंद की जयंती बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाई गई। परिषद के शाखा अध्यक्ष महेश मंत्री ने बताया कि स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक माना जाता है। विवेकानंद ने अपने जीवन काल के दौरान युवाओं में जोश भरने का कार्य किया। यही वजह है कि उनकी जयंती यानी 12 जनवरी के ही दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। उनकी शिक्षाओं को अगर हम जीवन में उतार ले तो जीवन में क्रांति घटित हो सकती है। स्वामी विवेकानंद की कुछ दिन ऐसी ही प्रभावशाली बातों की जानकारी आज उन्होंने दी जिनको जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर उतारने से चढ़ा जा सकता है। युग पुरुष विवेकानंद की प्रतिमा के माल्यार्पण के दौरान परिषद शाखा के विकास रत्न गोपाल लाल वर्मा, संरक्षक राम नरेश विजय, वरिष्ठ सदस्य महावीर पारिक, रामनिवास जैन, कैलाश चंद जैन, कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी, सचिव दिनेश वैष्णव, बहादुर सिंह सक्तावत, विमल कोठारी, अनिल राठी, सर्वेश विजय, नन्नाल गर्ग, रामगोपाल सैनी, सूर्य प्रकाश विजय, श्याम सुंदर माहेश्वरी, कृष्ण प्रकाश सोनी, शिव बियानी, आदित्य उदयवाल, विनोद विजय, रामबाबू स्वर्णकार सहित कई सदस्य मौजूद रहे। आज हम युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के जयंती बहुत हर्ष उल्लास से मना रहे हैं। भारत विकास परिषद के आदर्श पुरुष है जिनके सिद्धांतों को पूरा करने के लिए परिषद के सदस्य सेवा, समर्पण और सहयोग कार्यों में लगे रहते हैं। हमें बहुत गर्व है कि हम विवेकानंद जी के आदर्शों में पूर्ण विश्वास रखते हैं। धन्यवाद। परिषद शाखा केकड़ी के द्वारा आज विवेकानंद जी का जन्मोत्सव धूमधाम से प्रातःकालीन वेलान में माल्यार्पण करके मनाया जा रहा है। भारत विकास परिषद जैसा कि 5 आदर्श वाक्य संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण को लेकर चलता है, उन्हीं के आदर्शों को अपनाते हुए विवेकानंद जी ने पूरे विश्व में भारत को जागृत किया और भारत का नाम रोशन किया। उन्हीं को आदर्श मानते हुए भारत विकास परिषद भी ये उद्देश्य लेकर चल रहा है कि आने वाले समय में भारत एक विश्व गुरु के रूप में वापस स्थापित हो सके। और इसका नेतृत्व हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा जो किया जा रहा है और जो जन कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं, ये वास्तव में सराहनीय है और आने वाले समय में विश्व के लिए प्रेरणा के पुंज होंगे। केकड़ी शहर में भी स्पॉट बिलिंग शुरू कर दी गई है। केकड़ी उपखंड में रविवार से स्पॉट बिलिंग शुरू की गई है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को मौके पर ही रीडिंग लेकर मौके पर ही बिजली बिल दिए जाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं को बिल नहीं मिलने एवं गलत रीडिंग के बिल मिलने की समस्याओं से निजात मिलेगी। कृषि उपभोक्ताओं के अलावा सभी विद्युत उपभोक्ताओं को प्रतिमाह बिल जारी किए जाएंगे। उसके अंतर्गत विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर आएंगे और रीडिंग लेकर हाथों हाथ उपभोक्ताओं को बिजली का बिल थमाया जाएगा। स्पॉट बिलिंग की व्यवस्था अब केकड़ी शहर में शुरू की गई है। केकड़ी के अजमेर रोड भाग्योदय नगर स्थित श्री भाग्योदेश्वर महादेव मंदिर में मंदिर समिति के द्वारा भगवान भोलेनाथ के पोष बड़े का आयोजन किया गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष महावीर विजय ने बताया कि आज भाग्योदेश्वर महादेव मंदिर के सामूहिक रूप से भजन कीर्तन के द्वारा भगवान भोलेनाथ के पोष बड़े का भोग लगाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में केकड़ी के सुप्रसिद्ध संगीतकार संजय अग्रवाल ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिस पर उपस्थित सभी महिलाएं एवं पुरुष नृत्य के साथ झूम उठे। भजनों के दौरान ही मंदिर समिति के उपाध्यक्ष कैलाश चंद मीणा ने भी एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। भगवान भोलेनाथ को सुंदर रंग बिरंगे फूलों से श्रृंगार कर सजाया गया। तत्पश्चात मां आरती कर पोष बड़े का भोग लगाया गया एवं भक्तों को पोष बड़े का
का प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान मंदिर समिति के संरक्षक महावीर शर्मा, वरिष्ठ सदस्य शिवपाल सिंह शक्तावत, मोल सिंह बड़वा, समिति के सचिव रामधन प्रजापत, उपाध्यक्ष कैलाचंद मीणा, कोषाध्यक्ष रामराज शांगिर, मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव सहित काफी संख्या में महिला, पुरुष एवं महिला मंडल के सदस्य मौजूद रहे। श्री क्षत्रिय युवक संघ के अनुषंगिक संगठन श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन का 7वां स्थापना दिवस केकड़ी स्थित जगदम्बा छात्रावास में मनाया गया। इस बार छात्र धर्म और भारतीय संविधान विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ पूज्य श्री तन सिंह जी के चित्र के समक्ष पूजा अर्चना और मंगलाचरण से हुआ। इसके बाद फाउंडेशन के देशराज सिंह लसाड़िया द्वारा संविधान की प्रस्तावना के सभी बिंदुओं पर विस्तार से बात की गई। संविधान की प्रस्तावना के मुख्य बिंदु संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य, विचार, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता, योग्यता के आधार पर अवसर, जीवन की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता आदि हमारे पूर्वजों के जीवन मूल्य और भारत के संविधान के बहुत समानता है। अनेक उदाहरणों द्वारा पूरे विषय को समझाया गया। क्षत्रिय युवक संघ के वर्षों से संस्कार निर्माण के कार्य में लगा हुआ है। समाज की अपेक्षाओं को देखते हुए श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन जैसे कई अनुषांगिक संगठनों का गठन किया गया है। कार्यक्रम में आदित्य सिंह खरवड़ द्वारा पिछले वर्ष किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई व आगामी वर्ष में कार्यों की योजना बनाकर जिम्मेदारी दी गई। कार्यक्रम में पृथ्वी सिंह सापुंडा, महेंद्र सिंह डोस, बहादुर सिंह पीपला, दर्शक सिंह अरभाराई, चंद्रवीर सिंह चोस्ता, शिवराज सिंह प्रानेड़ा, रविंद्र सिंह पीपला, पुष्पेंद्र सिंह सावर, भरत सिंह सापुंडा, ललित सिंह खरवड़, शक्ति सिंह हरपुरा, देवेंद्र सिंह हरपुरा, भूपेंद्र सिंह सापुंडा, विक्रम सिंह नयावास, विजय सिंह तोमर, यज्ञनारायण सिंह चोसला, सूर्य प्रताप सिंह राणावत, संपत सिंह सोल सदस्य उपस्थित रहे। इस प्रकार के कार्यक्रम में प्रदेश भर से 40 से अधिक स्थानों पर मनाए गए। श्री माहेश्वरी महिला मंडल केकड़ी द्वारा महेश वाटिका दंड का रास्ता केकड़ी में भजन कीर्तन के साथ पोष पड़ा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आगाज श्याम बियानी, शकुंतला बियानी ने गणेश वंदना से किया। रेखा मंत्री सरिंद्रा मुंद्रा ने मधुर आवाज में हरि ओम में ओम समाया है की प्रस्तुति दी। महिलाओं ने ठाकुर जी के चरणों के समक्ष एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देते हुए उपस्थित महिलाओं को मन मोह लिया। आओ राधा गोविंद प्यारा आओ जी, मैं पकड़ा चरखी थे तो पतंग उड़ाओ कि सभी बहनों ने पतंग उड़ाकर सभी का मन मोह लिया। श्रीमती मधु काबरा की अध्यक्षता में पोषपड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। रामलला की वर्षगांठ पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भजन कीर्तन किया। भजन गायक सागर शर्मा ने मनमोहने वाली प्रस्तुतियां दी। सभी महिलाओं ने भजन कीर्तन से भगवान को रिझाते हुए मूंग की दाल का हलवा और पकौड़ी का भोग लगाकर आनंद से प्रसाद प्राप्त किया। पोषपड़ा कार्यक्रम में सुनीता मोंद्रा, उषा जेतलिया, सुशीला तोस्नीवाल, विमला न्याती, रतन कंवर, उर्मिला न्याती, शकुंतला बियानी, मीनू बियानी, अल्पना बियानी, माया झंवर, बसंती राठी, किरण राठी, इंद्रा नुवाल, मधु मुंद्रा, सविता मुंदा, उषा राठी, सीमा तोस्नीवाल, रेखा मंत्री, उर्मिला मांगधना, आशा मुंगधना, वर्षा हेडा, आरती पायल, कौशल, निशा, सरिता, वंदना तोस्नीवाल इत्यादि महिलाएं उपस्थित थी। कार्यक्रम की व्यवस्था में उर्मिला न्याती और माया झंवर का सराहनीय सहयोग रहा। रविवार को श्री नामदेव चीपा समाज परिक्षेत्र केकड़ी की कार्यकारिणी की द्वितीय बैठक कल्याण कॉलोनी स्थित नामदेव चीपा समाज संस्थान में विनोद कुमार गोठरवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें फरवरी में आने वाले बसंत पंचमी उत्सव पर विचार विमर्श किया गया तथा समाज बंधुओं द्वारा पूर्व में बसंत पंचमी की बचत जमा राशि एवं संस्था के आवश्यक प्रपत्र के बारे में चर्चा की गई ताकि संस्था का सुचारू रूप से विकास हो सके। साथ ही अन्य सामाजिक मुद्दे व अन्य अवरुद्ध कार्य पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में अध्यक्ष विनोद गोठरवाल, मंत्री हरीश नामा, कोषाध्यक्ष कृष्ण गोपाल नामा, ताराचंद आचेरा, डॉक्टर रामेश प्रसाद छीपा, मुकेश मेड़तवाल, चंद्र प्रकाश बागलीवाल, भवनलाल धनोपिया, सोलिन मालीवाल, राजेंद्र तोंगरिया, अशोक डेलीवाल, सुनील डल, ओम प्रकाश गढ़िया, राम बपू जोशी, ओम प्रकाश नामा व अन्य समाज के कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। केकड़ी उपखंड केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा रविवार को गोपाल जी की कोठी में नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रखा गया। इसमें नववर्ष 2025 का स्नेह मिलन समारोह व ईश्वर सिंह यादव पूर्व एडीसी अजमेर का सम्मान समारोह रखा गया। आयोजन में मनोज टोंगरा एडीसी अजमेर, बिंदु भंडारी उपाध्यक्ष राजस्थान केमिस्ट अलायंस, मोनिका जागृत डीसीओ अजमेर, अमित शर्मा डीसीओ अजमेर ने केमिस्ट संबंधी नीतियों से अवगत कराया व उद्बोधन दिया। नवीन कार्यकारिणी के अंतर्गत केकड़ी उपखंड केमिस्ट एसोसिएशन के पद पर प्रहलाद टांक केकड़ी का निर्वाचन सर्वसम्मति से हुआ। इसके पश्चात उपाध्यक्ष पद पर धर्मेंद्र सिंह जैन सरवाड़ व पारस जैन सावर, सचिव पद पर सागर भगत केकड़ी, सहसचिव पद पर सुखलाल गुजर कादेड़ा व गौरव नामदेव जूनिया, कोषाध्यक्ष पद पर पंकज जैन केकड़ी, मीडिया प्रभारी हितेंद्र सिंह
पगारिया सरवाड़ कार्यकारिणी सदस्य में शिव कुमार जैन, मेरुकुला, शिव प्रसाद जेतलिया, विकास सैनी सावर, सौरभ जैन टाटोटी, शिवराज सिंह सरवाड़, जोहित जैन केकड़ी, मुरारी जेतवाल केकड़ी का मनोनयन हुआ। समारोह में अशोक विनायका, ज्ञानचंद जैन, मयूर लड्डा, अनिल पारिक, ऋषि जोशी, सोजीराम धाकड़, केदार शर्मा, जावेद, अतुल, दादीच, भंवर जेतवाल, सतीश राठा आदि उपस्थित रहे।